चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप लोगों से हमारे देश के एक बहुत बड़ी घटना जो पुलवामा हमला हुआ था। 14 फरवरी के दिन हमारे देश में पुलवामा हमला होता है, परंतु आज भी हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो इस 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम से याद रखते हैं। और ये 13 फरवरी की जो रात होती है ना, इस रात को दो तरह के लोग नहीं सोते। एक तो वो जो वैलेंटाइन डे के तैयारी में लगे होते हैं, और दूसरी वो जो इस घटना को करीब से देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप किस में हैं, आप रात को सोए या नहीं सोए। तो मैं बता दूं कि मैं भी आज रात भर सोया नहीं हूं, उन सपूतों की गाथा लिखने में रात भर रोया हूं। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चूड़ी बिंदी कंगन सब कुछ ले गए कुर्बानी की अमराही। अरे कुछ बहनों की राखी जल गई बर्फीली घाटी में, कई घर के दिए बुझ गए पुलवामा की माटी में। उन आंखों के दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, मेहंदी वाली हाथों ने जब मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी घर के चुपके कोने में, और ताजा काजल भी छूटा होगा चुप चुप के रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी घर के सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी मां के दामन में। ये होते हैं हमारे देश के शहीद होने के बाद की जो दृश्य होता है देश का। परंतु हमारे देश की माताएं इतनी कमजोर नहीं है। जब एक सैनिक शहीद होकर के ताबूत पे भर के उनकी लाश को उसके घर में लाया जाता है, तो शहीद की मां उस ताबूत को खोलने से पहले दूसरे बेटे की सामान पैक करती है और कहती है कि एक बेटा शहीद हो गया तो क्या हुआ, दूसरा अभी जिंदा है और दूसरा जाएगा बॉर्डर में, है ना। और हमारे देश की बहनें भी कमजोर नहीं होती। हमारी देश की बहनें बहुत हिम्मत वाली होती हैं। वो उस भाई को भाई नहीं कहेंगी जो भाई जंग के मैदान से नाकाम वापस आ जाए, भले ही कच्ची उम्र में जीवन की शाम आ जाए, पर यह मुमकिन नहीं कि हमारे रक्त में कोई इल्जाम आ जाए। अरे हमारी गांव की बहनें तो उस कलाई पर राखी नहीं बांधेगी जिसका भाई जंग के मैदान से वापस नाकाम आ जाए। बड़ी योगदान है हमारे देश की जिन सेनाओं का। मैंने राम को नहीं देखा, मैंने कृष्ण को नहीं देखा जो हमारे भगवान हैं, लेकिन मैं इन वर्दी पर अपने देश को, सैनिकों को जरूर देखा जो हमारे देश के भगवान हैं। पर बड़ी तकलीफ होती है साहब उस समय। एक बड़ी सच्ची घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप भी इस चीज को नोटिस कीजिएगा। जब आप मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, सिनेमा घरों में जब जाते हैं, तो हर फिल्म शुरू होने से पहले हमारे देश के थिएटर्स में एक राष्ट्रगान प्ले होता है। और जब राष्ट्रगान प्ले होता है तो कुछ लोग खड़े होते हैं और कुछ लोग खड़े होने से बहुत कतराते हैं। और वो वही लोग होते हैं जो हाफ टाइम के बाद लाइन में आधे घंटे तक समोसा खाने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन 52 सेकेंड तक खड़े होने में उनको बहुत दिक्कत होती है। मैं कहना चाहूंगा कि 52 सेकेंड खड़े होने में है तुमको ऐतराज बड़े? देखो ना जाके बॉर्डर पर बर्फ बन गए लोग खड़े खड़े, कम से कम इसकी तो महिमा गाइए आप। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सबों को हमारी देश की जो सिपाही हैं उनका योगदान समझ में आया होगा। थैंक यू।